हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th। ध्यान रखना, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है। इससे पहले हर सब्जेक्ट के जो भी हैं क्लास 10th के, सबके मैं शॉर्ट वीडियोज बना चुका हूँ। शॉर्ट इन द सेंस छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनके वीडियोज में बना चुका हूँ। इसमें से भी हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम देखेंगे लगभग। और शुरुआत करते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है ना। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आप सबको पता है 1991 में भारतीय सरकार ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था ना, इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया था। इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है बहुत सारी समस्याएं थी, तो हम कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में। अगर कोई पूछे कि भारत सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लेके आई थी, 1991 में। और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स हम लेके आए थे। LPG, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये रिफॉर्म्स कब लाए गए थे, 1991 में। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, 1991 से पहले राज्य सरकार ने बहुत सारी ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, है ना। तो उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, वही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। द रिमूविंग वेरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अर्लियर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो जो 1991 से पहले सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फॉरेन ट्रेड पर और इंडियन ट्रेड पर, बाहर ना करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसी को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएनसी। एमएनसी के फीचर क्या होते हैं। देखो, एमएनसी पहली बात तो कंपनी कौन सी होती है। एमएनसी वो कंपनी होती हैं जिनकी हेड ऑफिस या जिनके मतलब प्लांट एक से ज़्यादा देशों में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमएनसी। ठीक है, तो एमएनसी ओन्स प्रोडक्शन यूनिट्स इन मोर देन मोर देन वन नेशन, यहाँ पे वन नेशन आएगा। एमएनसी जो होती है, इनका जो प्रोडक्शन यूनिट होती है एक से ज़्यादा देशों में होती है। पहली बात तो मल्टीपल देशों में ये रन करती हैं, एक देश में रन नहीं करती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नाम में लिखा हुआ मल्टी नेशनल कंपनीज या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, द कंपनीज विच ऑपरेट मोर देन वन कंट्रीज, है ना। और प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है, जहाँ पे इनकी फैक्ट्री लगी हुई है। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, तो एक से ज़्यादा देशों में फैक्ट्री होती है। इट एम्प्लॉयज लेबर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। अलग अलग देशों से यहाँ पे लेबर काम करती है और अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट में काम करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन एमएनसी एंड डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी और एमएनसी में क्या अंतर है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो बड़ी कंपनी होती है, इनकी ब्रांचेज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं और कई देशों के साथ ये कोलैबोरेट करती है। जबकि जो डोमेस्टिक कंपनी होती हैं वो देश की बाउंड्री के भीतर ही काम करती हैं और एक स्पेसिफिक कंट्री में ही काम करती हैं, अलग अलग जगह पर काम नहीं करती हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। स्पेसिफिक कंट्री में काम करती हैं, अलग अलग जगह काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन लोकल कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। एक लोकल कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जब जुड़ जाती है तो उसको क्या फ़ायदा होता है। लोकल कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा होता है ना। तो फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट प्रोडक्शन से लोकल कंपनी को मिल जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने वैल्यू की प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकता है। आप सोचो, विदेशी कंपनी कोई लोकल कंपनी को क्या दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, वो लोकल कंपनी अपने वैल्यू बढ़ा सकती है, अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा सकती है, औकात बढ़ा सकती है, यूँ समझ लो, है ना। क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रेड बैरियर, गिव वन एग्जांपल। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है इंपोर्ट ड्यूटी। और ऐसा सरकार क्यों करती है, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए। किसके लिए करती है, अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए और अपने डोमेस्टिक मार्केट में बाहर की कंपनियों को माल ज़्यादा ना जाए, उससे प्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बेसिक फंक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मूवमेंट आसानी से हो बिटवीन वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो, यही बेसिक फंक्शन है। WTO क्या है, WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बना था, है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है और इसका मेन पर्पज है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। ठीक है, हु प्ले ए मेजर रोल इन द अचीवमेंट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे फेयर नहीं आएगा, फेयर आएगा, है ना। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, फेयर ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल रहता है वहाँ किसी भी देश की सरकार का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन फेयर हो सके। फेयर का मतलब सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसा हो, है ना। नेम एनी 2 इंडियन कंपनीज दैट इमर्ज एज ए मल्टीनेशनल कंपनीज। 2 भारतीय कंपनियों के नाम बताने हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से, मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में इमर्ज हुई हैं। तो एक है इन्फोसिस जो आईटी से संबंधित है, दूसरे रैनवैक्सी ये मेडिसिन से संबंधित है, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल से संबंधित है, एशियन पेंट्स ये पेंट से संबंधित है। तो ठीक है, 2 आए तो कोई सी भी लिख देना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सपोज कोई फ्रांस की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, इंडिया में इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है इसी को हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
मनी स्पेंड टू बाई असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन, अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाउ एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन अक्रॉस ग्लोब। पूरी दुनिया में एमएनसी प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करती हैं? ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसी हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में रहती हैं, कहाँ रहती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में रहती हैं। ये ऑर्डर देती हैं अपने प्रोडक्शन का छोटे छोटे प्रोड्यूसर को, जैसे गारमेंट और फुटवियर का ऑर्डर देना है, तो छोटी छोटी कंपनियों की मदद से, छोटी छोटी कंपनियों की मदद से ये प्रोडक्शन को मैनेज करती हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी with the economy of the world is known as globalization. The countries are connected by the movements of goods, services, investment, people and technology। और ग्लोबलाइजेशन के दौरान आपको पता है कई सारी चीज़ों का फ्लो होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, लोगों का और टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे करके कंट्रीज आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। व्हेन डिड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? मैंने बताया था 1991 में LPG रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स आए थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वाई आर द चाइनीज टॉयज आर मोर पॉपुलर? वाई आर द चाइनीज टॉयज आर मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉय जो है क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? चाइनीज़ टॉय इसलिए पॉपुलर है कि एक तो सस्ती प्राइस के हैं और नई नई डिजाइंस में आते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। और इन्होंने इंडियन मार्केट में इंडियन टॉयज को रिप्लेस कर दिया है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? दो देश, फॉरेन ट्रेड बोल लो या इंटरनेशनल ट्रेड, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? अलग अलग दुनिया भर के मार्केट क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिल सकें। और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने साथ वालों के साथ। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, कीप ग्रोइंग।